हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग में हम कोई भी स्केलिंग पॉलिसी कैसे सेट करते हैं। मतलब जो मैं कहते आ रहा हूं कि ऑटोमेटिक वीएम बन जाए वो सब काम कैसे होता है पॉलिसी के थ्रू। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में और वहाँ दिखाते हैं बाकी की चीज़ें। EC2 के अंदर जाते हैं क्योंकि ऑटो स्केलिंग उसी में हमारा काम होता है। ऑटो स्केलिंग बनाने से पहले हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है, तो लॉन्च टेम्पलेट आप लोग बना लेना। मैं ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लो। ठीक है, अभी आप चलते हैं ऑटो स्केलिंग में और वहाँ पे चल के अब मैं क्रिएट करता हूँ नया ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक क्रिएट करते हैं। यहाँ दे देता हूँ माई ASG। लॉन्च टेम्पलेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करना। सब चीज़ें आपको बताया हुआ है, आप जो मेरे नहीं देखे हो तो मेरे पिछला वीडियो आप देख लेना। ठीक है, बाकी सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। लॉन्च इनवैलिड लॉन्च टेम्पलेट स्पेसिफाइड इन स्टेप 1 सिक्योरिटी ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट इन VPC। अच्छा, ठीक है, वो लॉन्च टेम्पलेट का सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए वो एरर देना है। ठीक है, तो आप भी इस तरह का एरर जो है वो देख लेना। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ लॉन्च टेम्पलेट को। एक नया लॉन्च टेम्पलेट बना लेते हैं। यहाँ डाल लेते हैं माई टेम्पलेट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल लेता हूँ टेम्पलेट। यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे जा करके मैं बना लेता हूँ अमेजन लिनक्स। ठीक है, अब मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे इंस्टेंस टाइप में ले लेता हूँ T2 माइक्रो। नीचे जाता हूँ की पेयर मैंने बनाया हुआ है, मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, सबनेट वगैरह सब एज इट इज छोड़ देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप पे जाता हूँ, यहाँ डाल लेता हूँ माई SG। डिस्क्रिप्शन भी कंपलसरी है, माई SG डाल देना। इनबाउंड रूट ऐड कर देता हूँ। कस्टम TCP मैं SSS कर देता हूँ। ऐसे मैं लेने वाला नहीं हूँ, मैं बस आपको CPU स्पाइक करके दिखाने वाला हूँ, ना मैं कोई एप्लीकेशन डाल रहा हूँ ना कुछ, बस मैं आपको उसका यूज़ करके बता दूंगा। क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। लॉन्च टेम्पलेट बन गया। अब EC2 पे जाते हैं और ऑटो स्केलिंग पे चलते हैं। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे चलना, इसमें बना देना माई माई ASG। ठीक है, लॉन्च टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना। माई टेम्प हमने अभी बनाया है जस्ट। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सबनेट जोन सेलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। लोड बैलेंसर अटैच कर देते हैं ताकि आपको मैं बता लोड लोड बैलेंसर के थ्रू कैसे CPU स्पाइक हो और कैसे ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो मैं एक ही सबनेट ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं बनता है कि नहीं। यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग फॉरवर्ड टू एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप, यहाँ पे टारगेट ग्रुप आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके एक टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेना। ठीक है, ऐड टैग कुछ नहीं करना है। लोड बैलेंसर पे हेल्थ चेक कर देता हूँ। 300 सेकेंड अभी हम नहीं रखेंगे, अभी केवल हम 1 मिनट रखेंगे। देखेंगे 1 मिनट तक अगर अनहेल्दी रहा तो एक नया VM बन जाना चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्या हो गया, वन और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वन और मोर फील्ड्स आर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और हैव इनवैलिड वैल्यू। यहाँ पे कुछ मिसिंग है। देखो ए सबनेट इज मिसिंग, यू मस्ट स्पेसिफाई ए सबनेट फ्रॉम ए लिस्ट टू एबिलिटी जोन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेलेक्ट करो, इसीलिए मैंने पिछली बार आपको बता दिया था कि आप 2 ले लेना। अब यहाँ पे डिजायर तो एक ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है मैं 3 कर देता हूँ कि मैक्सिमम 3 VM मेरा बने, उससे ज़्यादा नहीं। अब आ जाओ ऑटोमेटिक स्केलिंग के अंदर। इसमें आपको नो स्केलिंग पॉलिसी में हमेशा ले रहा था। ठीक है, अभी मैं टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे पॉलिसी का नाम दे देता हूँ, जो भी है यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ एज इट इज़। आप जो भी नाम देना चाहो दे देना।
यहाँ पे देखो मैट्रिक्स टाइप आपके पास बहुत सारे होंगे। अभी एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% हो या फिर 70% हो या फिर 80% हो, तो आप क्या करना, एक नया वीएम बना देना। अभी मैं करता हूँ इसको 30%, ठीक है। आप जो भी रखना है रखो, ये बस टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और भी है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो एवरेज नेटवर्क बाइट्स, वो भी आप डाल सकते हो। नेट मतलब ट्रैफिक आ रहा है या ट्रैफिक जा रहा है, आप वो इन आउट डाल सकते हो। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट, वो टारगेट के बेस पे भी जो है वो क्या करेगा, स्केल इन और स्केल आउट कर देगा, ठीक है। मतलब अगर आपने दो टारगेट ग्रुप में मिनिमम 2 होना ही चाहिए, ऐसा अगर आपने सेट कर दिया, अगर एक भी वीएम डाउन होगा उसमें तो क्या करेगा, एक नया वीएम जो है बना करके उसमें ऐड कर लेगा खुद ब खुद, ठीक है। इंस्टांस वार्म अप, मतलब कहने का मतलब इस पे क्लिक करो, अगर कुछ भी चीज आपको नहीं पता होना तो आप इन्फो पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है। ये कहता क्या है, यू कैन ऑप्शनली स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सेकेंड डेट इट टेक्स फॉर न्यूली लॉन्च इंस्टेंस टू वार्म अप। कहने का मतलब कि ये जो वीएम है जो नया बनेगा वो कितनी देर तक मतलब कांस्टेंट रहेगा, तब जा कर के वो क्या करेगा, मतलब एक्सपायर होगा या फिर वो इंस्टेंसेस जो है वो काउंट किया जाएगा और वो हमारे एप्लीकेशन को हेल्प करेगा सर्व करने में, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। कोई भी चीज़ आपको जानना हो तो इन्फो पे क्लिक करके आप देख लेना, अगर समझ में ना आ रहा हो तो, ठीक है। एज इट इज सब रखता हूँ, देख लेता हूँ। 30% रखो। एवरेज सीपीयू पे मैं अभी रखा हूँ, ठीक है। मैं सीपीयू स्पाइक करूंगा, नोटिफिकेशन नहीं रख रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, टैग नहीं दे रहा हूँ। आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। और क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे, अगर कंपनी में काम करोगे तो सभी टैग वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह सब देना, ठीक है। अगर अगर जो आदमी टेराफॉर्म यूज कर रहे हैं, टेराफॉर्म से ऑटोमेशन कर रहे हैं और रिसोर्सेज को स्पिन कर रहे हैं, मतलब EC2 के AWS में, तो वो वहाँ पे टैग वगैरह और ये सब चीज़ वो देते ही हैं और वो ज़रूरी भी है, ठीक है। अब कोशिश करना कि हर जगह टैग देने के लिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। अभी आप EC2 डैशबोर्ड पे जाओ, रिफ्रेश करो और देखो वीएम बना कि नहीं। तो देखो यहाँ पे वीएम बन गया, ठीक है। अभी इसको सबसे पहले मैं एक्सेस करता हूँ। अभी मैं इसका क्या करूँगा, CPU जो है मैं इसका इंक्रीज करूँगा और देखना वीएम ऑटोमेटिक बनेगा, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और वो जो CPU बढ़ेगा वो मान लो कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन जो है एंड यूजर एक्सेस कर रहा है, उसके थ्रू लोड बढ़ रहा है, ठीक है। मैं अभी मैनुअली बढ़ाऊंगा, लेकिन आप उसके थ्रू समझना कि उसके थ्रू लोड बढ़ रहा है तो कैसे हो रहा है। अभी मैं पहले रूट पे चला जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं कोई भी वेबसाइट पे लोड नहीं दे सकता, ठीक है। मैं ट्राई किया था, दूसरे दूसरे टूल से मैंने ट्राई किया था लोड देने के लिए, लेकिन वो लोड बढ़ नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं मतलब वेबसाइट पे हिट कर रहा था लोड बढ़ाने के लिए, तो वो नहीं बढ़ रहा था। वो एक्चुअली हो जाएगा, अनइथिकल हैकिंग के थ्रू करना पड़ता है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो अलग यूज में आ जाएगा। तो अभी अभी फिलहाल आप ऐसे समझो कि मैनुअली अगर CPU स्ट्रेस कर बढ़ाते हैं तो वीएम कैसे बनेगा, ठीक है। तो कोई भी CPU लिनक्स के केस में, कोई भी CPU को अगर आपको बढ़ाना है, उसका CPU यूजेस बढ़ाना हो आपको, तो बढ़ाने के लिए एक टूल यूज होता है लिनक्स पे जिसको कहते हैं स्ट्रेस। तो आप पहले स्ट्रेस इंस्टॉल कर लो, IAM इंस्टॉल STRESS स्ट्रेस -Y। स्ट्रेस क्या करेगा, CPU जो है वो इंक्रीज कर देगा, जितना चाहोगे उतना वो एक बार चलाओगे वो डायरेक्ट 100% पे लेके चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं 2x2 चेक पास हुआ क्या। 2x2 चेक पास हो गया। अभी देखो एक ही वीएम है ना, अभी देखना, अभी देख लो एक एक ही वीएम है, ठीक है। अभी मैं स्ट्रेस बढ़ा देता हूँ और देखना यहाँ पे वीएम बढ़ जाएगा। तो कमांड क्या है CPU बढ़ाने के लिए, तो स्ट्रेस पहले लिखना -C देना, काउंट कितना 10, ठीक है। अब ये देखना ये चल गया, ठीक है। अब इसको आप कुछ भी मत करो, इसको एज इट इज ये ब्राउजर को छोड़ दो, इस टैब को छोड़ दो और कुछ भी यहाँ पे प्रेस मत करना। अब जाओ आप EC2 पे, इसको सेलेक्ट करो और मॉनिटरिंग पे क्लिक करो।
अब यहाँ पे देखो सीपीयू का यूजेस कितना हो रहा है। यहाँ पे देखना अभी सीपीयू कितना है, देखो 9 है ना, 9% पे गया, 10% पे गया है, ठीक है। अभी आप रिफ्रेश करो इसको और थोड़ी देर वेट करो, देखो सीपीयू कितना जाता है। एक बार ऑटो स्केलिंग में भी जाके देख लेना, वहां पे भी तुम वहां पे भी दिखा देगा, ठीक है। सेलेक्ट करना, मॉनिटरिंग पे क्लिक करना, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग का दिखा रहा है, EC2 पे क्लिक करना। अब इसको ऊपर कर लो। अब यहाँ पे सीपीयू देखो चला गया कितना, 25% पे चला गया, ठीक है। अब आप EC2 पे यहाँ पे जाओ, सॉरी, आप EC2 पे जाओ, डैशबोर्ड पे, इंस्टांसेस पे जाओ, यहाँ पे बार रिफ्रेश करके देख लेना कि VM बना है क्या। VM नहीं बना है, सीपीयू को स्पाइक कर देख लो रिफ्रेश करके। बेसिक मॉनिटरिंग है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे दिखाने में, लेकिन आप जब कंपनी में यूज़ करोगे वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, वहाँ पे बिजनेस प्लान, ठीक है, ऐसा बहुत सारे प्लान होते हैं, उस बेस पे वो लोग खरीदते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको जो मॉनिटरिंग स्टेट होता है वो आपको इंस्टेंट दिख जाता है कितना स्पीड में वो जा रहा है। एक बार ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेना। थोड़ा देर वेट करो, देखते हैं कि इंस्टांसेस कितनी देर पे बनता है। मैंने ऐसे दिया हुआ है 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। तो वेट करते हैं। अभी एक ही VM है, अभी तो है नहीं, एक ही VM है, ठीक है। मॉनिटरिंग देखते हैं। अभी रिफ्रेश ही हो रहा है। यहाँ पे अभी 10% दिखा रहा है, यानी ये अपडेट नहीं हुआ है। आप ऑटो स्केलिंग में जाके देख लो। EC2 सेलेक्ट करो। देखो अभी कितना है, 25% है, ठीक है। ये आस्ते आस्ते क्या होगा, धीरे धीरे ये चला जाएगा 90% पे। अभी वेट करते हैं, 1 मिनट तक वेट करते हैं, देखते हैं VM जो है वो बनता है कि नहीं। EC2 डैशबोर्ड पे चलते हैं। अभी एक ही VM है।
चलिए, तो अभी देखिए आप यहाँ पे एक और वीएम बन गया। ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया है, वो ऑटोमेटिक वीएम बन गया है। अब यहाँ पे देखो 2 वीएम बन गए। ठीक है, 2 वीएम, यानी कांस्टेंट 1 मिनट से ज़्यादा ये रह गया है, इसीलिए ये 2 वीएम बना दिया एक बार में। ठीक है, अगर आप खुद से उसको करना, अगर प्रोडक्शन में करोगे तो देखना एक बार में एक ही वीएम बनेगा, क्योंकि वहाँ पे स्पीड होता है। फंक्शनलिटी क्या स्पीड है, T2 माइक्रो लिया है, इसको कितना स्पीड मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम था, इसीलिए यहाँ पे 2 वीएम एक बार में बन गया। तो देखो ऑटोमेटिक स्केलिंग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है स्केलिंग कर सकते हो और स्केलिंग पॉलिसी आप सेट कर सकते हो, इसको यूज़ में ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये पूरा कंप्यूटर सर्विसेज जो है मैंने ख़त्म कर दिया है। अब ये पूरा टॉपिक, ये जो सर्विस है एक मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा VPC। VPC के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।